हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। पिछले आपको हमने बताया था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अभी भी एक और विधि, दो तीन विधि बता रहे हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का FeH2O यानी आयरन और वाटर के साथ अपचयन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। मेथेन द्वारा कहेंगे, जब मेथेन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन क्लोरीन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है HCl। पुनः ये मेथिल क्लोराइड Cl2 से क्रिया करके मेथिलिडीन बनाता है। अब पुनः जो है मेथिलिडीन क्रिया करके क्लोरीन से क्लोरोफॉर्म बनाता है। हैलोफॉर्म अवक्रिया एथिल अल्कोहल और Cl2 CH3। मतलब हैलोफॉर्म अवक्रिया किसे कहते हैं? मतलब जब अल्कोहल की क्रिया हैलोजन KOH तथा NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। इसी क्रम में जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और 6NaOH से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 5NaCl प्लस 5H2O प्लस HCOA सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। अब इसी तरीके से एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्रोमीन आयोडीन क्रिया करके ब्रोमो तथा आयोडोफॉर्म बनाता है और ये CH3CH2OH एथिल ब्रोमाइड के ब्रोमीन से क्रिया करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। वही रिएक्शन रहेगी येलोफॉर्म में। अगर हम आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनेगा CH3, जिसको कहे आयोडोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन। IPAC नाम इसका क्या है? क्लोरोफॉर्म का क्लोरोमेथेन, इसका क्या है? ब्रोमोमेथेन, इसका क्या है? आयोडोमेथेन। इसके बाद आप इसका पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में शुद्ध क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसी गंध, विशिष्ट गंध युक्त जल से भरी द्रव है। यह जल में अल्प विलेय पिंटू कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर अल्कोहल में अधिक विलेय है। यह अज्वलनशील है किंतु जलाने पर इसकी वाष्प हरी नीली पीली किनारे वाली काले धुएं की ज्वाला के साथ जलती है। इसकी वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आता है। अर्थात क्लोरोफॉर्म का हम निषेचक रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? देखिए, रासायनिक गुण में पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अति विषैली गैस फॉस्जीन बनाती है। ठीक, जैसे क्लोरोमेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फॉस्जीन गैस बनाई 2HCl और CHCl3 2HA COCl2 प्लस 2Cl2 H2O। ये क्या है? फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस अत्यंत विषैली होती है। ठीक, ये ऑक्सीकरण हो गया क्लोरोफॉर्म का। इसके बाद आता है, मतलब ये क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में HU मतलब फोटॉन एनर्जी यानी प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन COCl2 फॉस्जीन गैस बनाती है और ये विषैली गैस होती है और फिर HCl देता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कर दें और क्लोरोफॉर्म की भी मात्रा अधिक हो जाए तो फॉस्जीन गैस बनेगा, साथ में क्लोरीन भी बनेगा और जल भी बनेगा। ठीक, अब दूसरा है अपचयन अवक्रिया। अपचयन अवक्रिया में क्या है? ये Zn एल्कोहलिक HCl के साथ क्रिया। इसके और अपचयन अवक्रिया हैं, जैसे CHCl3 मतलब जब Zn और HCl की क्रिया C2H5OH एथिल अल्कोहलिक मतलब एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये दोनों क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देते हैं और ये नवजात हाइड्रोजन क्लोरोफॉर्म को डाइक्लोरोमेथिलीन एमिथिलिडीन में अपचयित कर देता है। ये अपचयन अवक्रिया एक होती है। ठीक, तो इसके टर्म में आप एक कर फिर से देख लीजिए कि पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया बनाने की, फिर मेथेन द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण,
हैलोफॉर्म द्वारा निर्माण। हैलोफॉर्म में आप आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनाने की रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आप कोई भी ये रिएक्शन अगर याद है तो आप यहाँ पे कोई भी अल्कोहल से क्रिया करके ऐसे बना दें। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, ये एस्टल्डिहाइड द्वारा है। ऐसे ही क्रिया करके आइडोब्रोमो ब्रोमोफॉर्म बन सकता है। ठीक, इसके बाद भौतिक गुण है आपका। भौतिक गुण में देखिए, आपने देखा ये, ठीक, ये है वाष्प ज्वलनशील किंतु जलने पे इसकी। फिर रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण है अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, इसके अगले वाले टॉपिक में इसके और पार्ट हैं और केमिकल रिएक्शन है, वो कल आपको बताएं। इतना आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।